गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में दो पार्ट देखना है। इसमें से एक आपका काराकोरम एक आपका लद्दाख। ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख और जास्कर भी इसी का हिस्सा है यदि चट्टानी संरचना के आधार पर देखा जाए। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है संयोग नदी। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। अच्छा, ये किस पार्ट है, भारतीय प्लेट का है कि यूरेशियन प्लेट का है, इसके बारे में देखते हैं। किसका पार्ट है? बीच में श्योक नदी बहती है। चलिए, इधर आपकी है यूरेशियन प्लेट और इधर है भारतीय प्लेट। दोनों प्लेटें आपस में टक्कर हो गई, जिसके कारण इस काराकोरम या लद्दाख श्रेणी का मान सकते हैं या हम ट्रांस हिमालय का मान सकते हैं कि इसका उत्थान हो गया है। एक चीज़ और है कि जब दो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो अक्सर ज्वालामुखी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के टक्कर के कारण नीचे जाके फिर इसके नीचे छेपित हो गई। जमीन के नीचे इधर नहीं आई, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसकते हुए जाए, इसीलिए भूकंप आते रहते हैं। इधर गलनांक नहीं है। यदि गलनांक इधर होता तो इधर ज्वालामुखी के साक्ष्य देखने को मिलते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो ट्रांस का निर्माण सबसे पहले होता है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकरा जाती हैं, बीच में जिससे एक गैप देखने को मिलता है जिसमें श्योक नदी बहती है। तो काराकोरम देखते हैं सबसे पहले। काराकोरम सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। काराकोरम विस्तार इसका है लद्दाख प्लस तिब्बत। इसका विस्तार की यदि हम बात करें, लद्दाख प्लस तिब्बत में है। लद्दाख प्लस तिब्बत के साथ साथ यह कैलाश श्रेणी इसी का हिस्सा है। कैलाश पर्वत श्रेणी ये भी इसी काराकोरम का ही हिस्सा है। कैलाश श्रेणी भी इसी काराकोरम का हिस्सा है। और देख लेते हैं तो इधर से देखना, इधर का पूरा काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर आएगा। लद्दाख में क्या याद रखना है इम्पोर्टेंट? लद्दाख पर्वत के निकट जो भी सड़क मार्ग होगा वह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है। इस सड़क को अक्साई चीन सड़क मार्ग भी कह सकते हैं। लद्दाख में याद रखना है विश्व का
सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, ऊंचा सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग। इसके हम कह सकते हैं कि अक्साई चीन सड़क मार्ग, अक्साई चीन सड़क मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। या हम कह सकते हैं विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी सड़क स्थित है, तो अक्साई चीन सड़क मार्ग जो कि लद्दाख में है वहाँ पर स्थित है। तो आइए इनके बारे में क्या क्या देखना है, इनके बारे में और सारी जानकारी लेनी है हम लोगों को। पढ़ना क्या क्या है, इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है। तो यहाँ पर पर्वत पूछेगा, दर्रा पूछेगा, चोटियाँ पूछेगा, हिमनद पूछेगा। तो बारी बारी से देख लेते हैं। 3 ठो कॉलम बनाना, 3 कॉलम बनाना और लिखते रहना। तो एक कॉलम में लिखना चोटियाँ, चोटियाँ। दूसरे कॉलम में लिखना दर्रे। तो सबसे पहले काराकोरम के ही पढ़ लेते हैं। तो काराकोरम की चोटियाँ। दूसरे में लिखेंगे काराकोरम के दर्रे, काराकोरम के दर्रे देखेंगे। और काराकोरम के हिमनद। थर्ड कॉलम में काराकोरम के हिमनद, काराकोरम के हिमनद देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। काराकोरम की चोटियों में याद रखेंगे किसको किसको याद रखेंगे, तो माउंट केटू, माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन। और दूसरा याद रखना गैसर ब्रूम, दूसरा याद रखेंगे गैसर ब्रूम, दूसरा याद रखेंगे गैसर ब्रूम। तो असल में सब पर्वत चोटियाँ K1, K2, K4, K3, K5 इस तरह बहुत सारी हैं काराकोरम में। लेकिन याद रखने की चीज़ क्या है कि जो हमको एग्ज़ाम में ज़रूरत है तो किसको किसको पूछ लेता है, तो गैसर ब्रूम को पूछ लेता है। ऐसा क्यों पूछ लेता है, क्योंकि K2 की ऊंचाई 8611 मीटर, 8611 मीटर की ऊंचाई पर एक K2 है। और गैसर ब्रूम की बात किया जाए तो चलिए, तो 8611 मीटर की है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यदि पूछ दे कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में अवस्थित, या हम कह सकते हैं भारत में स्थित हो, अवस्थित सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो कंचनजंगा, कंचनजंगा।
यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यदि कह दिया कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। यदि केवल और केवल कहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू। केटू कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर, POK में है। इसीलिए अवस्थित जब कह देता तो क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देता है, तो बच्चा कन्फ्यूज होकर कभी इसको मारेगा कभी इसको मारेगा। तो जब अवस्थित पूछे तब वह कंचनजंगा मारे, अवस्थित नहीं पूछा तो केटू को उड़ाते रहो धमाधम। आगे देख लेते हैं दर्रे कौन कौन से इसमें याद रखना है। तो काराकोरम दर्रा और केपसांग दर्रा। के याद रखना, किसके? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है? केपसांग। दूसरा नंबर क्या याद रखना है? केपसांग। तो काराकोरम, केपसांग दर्रा। इस दर्रे में कुछ हिमनद हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। वो हिमनद कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद क्या याद रखना है? हिस्पर। सियाचिन हिस्पर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा फर्स्ट सेकेंड नंबर पे, इसको याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो और बियाफो। बाल्टोरो और इसके बाद बियाफो। इस तरह से कुछ क्रम में है, इनको याद रखिए। केटू के बरगिए में है सियाचिन, तो सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो और बियाफो। तो सियाचिन, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो। एक ग्लेशियर को याद रखना है। तो काराकोरम में याद रखने की चीज़ें यही है, इसके बारे में याद रखेंगे। काराकोरम दर्रा, केपसांग दर्रा, हिस्पर, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, इन दर्रों को याद रखिएगा। याद रखने का क्रम ये है, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो, एकदम सीक्वेंस वाइज है। इसके बाद देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख के देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख, लद्दाख की चोटियाँ, लद्दाख की चोटियाँ, लद्दाख की चोटियाँ। तो इसमें एक ठो चोटी याद रखना है, दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी, नाम है उसका राकापोसी। दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी, नाम है उसका राकापोसी। राकापोसी। तो राकापोसी दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है और इस चोटी की ऊंचाई 7,788 मीटर है। 7,788 मीटर दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। अच्छा, ये पूछता क्यों है? क्योंकि यह आफियोलाइड से निर्मित है। क्योंकि यह आफियोलाइड चट्टान से निर्मित है। आफियोलाइड चट्टान से निर्मित है। यह महासागर के नीतल में मिलती है। यह कहाँ मिलती है? महासागर के नीतल में मिलती है आफियोलाइड चट्टान। आफियोलाइड चट्टान महासागर के चट्टान कहाँ मिलती है? तो महासागर के नीतल में मिलती है। महासागर के नीतल में मिलती है। नीतल,
तो इसी से साक्ष्य मिलता है कि कभी यहाँ पर तेथिस नामक सागर हुआ करता था, जिसके उत्थान से आज हिमालय अवसादों का बना हुआ है। तो यह बहुत बड़ा साक्ष्य अपने आप में प्रस्तुत करता है। राकापोसी दुनिया की सबसे आफियोलाइट चट्टान महासागर के नीतल में मिलती है। यह राकापोसी जो बना है इसी आफियोलाइट चट्टान से बना है। इसकी ऊंचाई है 7,888 मीटर। अब देख लेते हैं इसमें दर्रे। तो चा चा जा याद रखना, चा, चलिए याद रखना चाचा जा चाचा, ठीक है, चाचा जा। तो दर्रे का नाम याद रखेंगे, चांगला, चारडिंगला, जाराला। चांगला, चारडिंगला और जाराला। चांगला, चारडिंगला, जाराला कहाँ कहाँ है? तो जाराला देखो इधर है जाराला, इसके बाद है चारडिंगला, इसके बाद है चांगला, ऐसे लद्दाख में, ठीक। देखिए इसका नाम है चांगला, एक मिनट, चांगला, चारडिंगला और जाराला। चांगला, चारडिंगला, जाराला ये दर्रे याद रखेंगे, लद्दाख के हैं सब। इसके आगे हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय देखेंगे, उसमें क्या क्या याद रखेंगे। इसके लिए हम आप लोगों के लिए 3D व्यू या बना के रखे हैं। तो आइए एक बार देखते हैं 3D व्यू पर। चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले श्रेणी देखे थे काराकोरम। काराकोरम में 2 याद रखना है। तो K2 काराकोरम श्रेणी में याद रखना है K2 और गैसरब्रूम। तो ये दोनों श्रेणियाँ, एक का नाम है K2, इसका नाम है गैसरब्रूम। इसके बाद हमने कहा कि लद्दाख में क्या याद रखना है? राकापोसी, दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी। तो ये है राकापोसी, लद्दाख में है। और जो कैलाश श्रृंखला है, कैलाश श्रृंखला ये इसी काराकोरम का हिस्सा है, ट्रांस का ही हिस्सा जो बीच में से मुड़ के बाहर निकला हुआ है। इसके बाद देखते हैं बृहद हिमालय, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये है नंगा पर्वत, बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख में है। तो हम इसको कहेंगे नंगा पर्वत, बंदरपुछ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा। इस क्रम से याद रखिएगा। इधर वाले को हम लोग कहते हैं यह ईस्ट का है, इधर को हम याद रखेंगे। कभी पूरा पश्चिम पूछ देता है तो इधर आपका ईस्ट का है, इधर आपका वेस्ट है, इधर वेस्ट है उधर ईस्ट है। तो कहेगा कि ये पश्चिम से पूरब की श्रृंखला बताइए। तो याद रखेगा नंगा पर्वत, बंदरपुछ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा। अब ट्रिक क्या याद करने का? तो इन 3 में तो आराम से निपट जाएंगे, नंगा पर्वत, बंदरपुछ और कामेत। तो नंगा पर्वत कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड के 2 पर्वत चोटियाँ याद रखना, बंदरपुछ और नंदा देवी। इन दोनों चोटियों के बीच त्रिशूल, कामेत, ये सब इसी दोनों चोटियों के बीच में ही है, उत्तराखंड में। तो इसके बाद भारत की श्रृंखला खत्म। भारत में इसको आगे जाने पे धौलागिरी, तो धौलागिरी, इसके बाद अन्नपूर्णा, यानी अन्न को खाने से पहले धोते हैं। तो धोने से याद रखना धौलागिरी। अन्न को खाने से पहले क्या करते हैं? धोते हैं, धौलागिरी। इसके बाद अन्नपूर्णा, यानी अन्न को धोएंगे, फिर उसके बाद मसाला लगाएंगे।
मसाला लगाएंगे तो मसाला से याद रखना मनसालू। इसके बाद चढ़ाना किसको है, गौरी शंकर को। फिर गौरी शंकर को चढ़ाइएगा, गौरी शंकर, और गौरी शंकर जैसे चढ़ाएंगे लेके छोयू, छोयू कहाँ हो जाएगा, छोयू कहाँ पहुँच जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, नामचा बरवा। इस तरह से याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे का बृहद हिमालय के बारे में और बढ़िया से जानकारी लेकर आएंगे। बृहद हिमालय के यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इससे मुलाकात